छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट क्षेत्र में अनेक लोग नियमानुसार कार्य कर रहे हैं। रेरा में रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट करमजीत सिंह ने पूरब टाइम्स के स्टूडियो में अपनी बात रखी। मेरा नाम करमजीत सिंह है। मैं बिल्डर हूँ जी। जैसे कि इस फील्ड में सर, रियल एस्टेट फील्ड में किसको देख के किसको प्रेरित हो क्या कुछ बता सकते हैं सर आप? प्रेरणा तो ऐसी है कि हमारे फादर साहब थे जी। उन्होंने ये काम जो सन 2000 में चालू किया जी। और बस वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उनको ही देख के मैंने इस फील्ड में आया हूँ। जैसे कि सर हर फील्ड में कंपटीशन है, तो रियल एस्टेट के फील्ड में कंपटीशन है, कुछ बता सकते हैं सर आप? कंपटीशन तो ऐसा है सर कि हर फील्ड पे कंपटीशन है और कंपटीशन का ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जी। है ना, कि जैसे अब जैसे कस्टमर है तो कस्टमर को कंपटीशन के मामले में कस्टमर जो है वो पिस जाता है। जी। रियल्टर्स जो है, जो बिल्डर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि कंपटीशन नहीं करके एक अच्छी चीज़ अपन दे जी। तो वो कस्टमर के लिए अच्छी होती है। सर रेरा के आने के बाद आपको क्या सुविधा मिली और क्या असुविधा मिली आपको, कुछ बता सकते हैं सर इस बारे में? रेरा से तो देखिए, रेरा के आने के बाद में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आई हैं पर उसकी कई माइनस भी हैं, कई प्लस भी हैं। प्लस ऐसा है कि जो कस्टमर्स हैं या जो कहते हैं आपके बोलना चाहिए खरीदार हैं, है ना, उनको जैसे बिल्डर्स से पोजीशन नहीं मिलती है, पोजीशन मिलने में लेट होती है, कई प्रकार से कई डिस्प्यूट्स होते हैं बिल्डर्स के साथ। तो पहले रेरा के पहले उसके निराकरण की कोई जगह नहीं थी उनके पास में कि जहाँ कहीं जाके वो कंप्लेन कर सके या कहीं जाके कुछ बोल सके। तो रेरा के आने के बाद में ये हुआ है कि उनको एक जगह मिल गई जहाँ पे वो जाके अपना प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे वो जाके वो बोल सकते हैं कि भाई हमारे साथ बिल्डर ने ऐसा ऐसा किया या गलत किया या जो भी है। पर उसका माइनस ये है कि आज भी कई ऐसी करते हैं कॉलोनीज है जो अवैध है या कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे रेरा ध्यान नहीं देता है। जैसे हमारा ही आप समझ लीजिए, जैसे एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, अगर आप रेरा के अंदर में रजिस्टर्ड हैं और अगर आप काम करते हैं तो ये रेरा के एक रूल के अंडर में आता है कि अगर कस्टमर को आपने गलत चीज़ दी तो आपके ऊपर में कार्रवाई होगी, आपके ऊपर में फाइन भी होगा, आपको सजा भी हो सकती है। पर वहीं पे एक ये माइनस पॉइंट है कि क्या भाई ब्रोकर तो ब्रोकर है भाई, उसको वो मेहनत कर रहा है, उसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, कमीशन है उसकी। पर क्या अगर बिल्डर कोई गलत काम करता है तो रेरा के पास क्या है, कोई प्रावधान है कि बिल्डर को बोल सके? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जैसे किसी इस फील्ड में नए नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बता सकते हैं सर हमको? देखिए, इस फील्ड में जो जुड़ रहे हैं बिल्कुल उनका स्वागत है, आना भी चाहिए। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी फील्ड है और ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जो नए यूथ इसमें आ रहे हैं, जो नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं, वो ईमानदारी से काम करें, लगन से काम करें, कस्टमर को सही चीज़ सही रेट पे प्रोवाइड करवाएं, बिल्कुल उनकी ग्रोथ होगी। सर अभी किन किन प्रोजेक्ट में काम कर चुके हो कुछ बता सकते हैं? और कहाँ अगर कहीं में प्रॉपर्टी लेना है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के तौर में जाऊँ या मेरे को सपनों का एक घर बनाना है या मेरे को पूरी पूंजी लगानी है, तो कुछ बता सकते हैं इस मामले में आप? देखिए, प्रोजेक्ट में तो हमने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है, वो ऐसा गिनाना तो मुमकिन नहीं है। जी। है ना। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हमारे हैं, रायपुर में भी आएंगे, रायगढ़ में भी आएंगे, है ना। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में और पैन इंडिया में भी काम करते हैं, है ना। खरीदी बिक्री का काम भी करते हैं, खुद का भी काम हम प्रोजेक्ट लेके आते हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कोई अच्छे एजेंट्स हैं तो वो आपको सही लोकेशन बता सकते हैं, या आप अपने आप से खुद से सर्च कर सकते हैं मार्केट में जाके, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप सर्च कर सकते हैं, है ना, किस एरिया का क्या रेट चल रहा है, कैसा चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। अगर आपको कोई कस्टमर आता है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? जैसे ज़मीन हो गई या मेरे को फ्लैट्स में घर लेना है या मैं इंडिविजुअल मेरे को घर लेना है, तो कस्टमर क्या सजेशन दे पाते हैं, कुछ बता सकते हैं सर हमको? कस्टमर को घर लेना है, हाँ, सजेशन क्या दे पाते हैं कस्टमर को, कुछ प्रॉपर्टी के मामले में, ज़मीन के मामले में, या मतलब उनका मतलब कोई आप रेरा से अप्रूव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो इस कहीं प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, अगर रेरा में उस चीज़ में लिखाया गया है कि ये करके दे रहा है उस समय तक, तो
कुछ इस मामले में कुछ बता सकते हैं आप कि कस्टमर को उस चीज़ नहीं मिल पा रही है, अगर वो पैसा लगा रहा है उस चीज़ में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कस्टमर को, कुछ बता सकते हैं? उसके लिए उसके पास लीगल अथॉरिटीज है, रेरा में जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, बिल्डर की कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्डर्स अगर जैसे आज सपोज मान लीजिए आपको कोई चीज़ लेनी है मुझसे, है ना, मैंने आपको ब्रोशर दिया, अगर मैं रेरा अप्रूव्ड हूँ तो मैं ब्रोशर भी बनाऊंगा, मेरे पास लेआउट भी होगा, है ना। मैं जो चीज़ आपको, हम या हमारी कंपनी जो भी आपको देगी, जिस ब्रोशर में आपको जो दिखाएगी कि भाई ये ब्रोशर है और ऐसा ऐसा इसमें ये फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ हमने आपको देनी है, अगर उसमें से कोई भी एमिनिटीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप पहले बिल्डर से शिकायत कर सकते हैं, ठीक। अगर बिल्डर ना सुने तो आप रेरा में जाकर शिकायत कर सकते हैं। वहाँ से भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो आपके पास बहुत सारी आपके पास में होना चाहिए कि ऐसा संस्थान है जहाँ पे आप जा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं अगर रेरा भी आपकी बात ना सुने तो। सर जैसे कि वैसे तो रियल्टर्स होता क्या है, आप कुछ बता सकते हैं? ब्रोकर होता क्या है, एजेंट होते क्या है, आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप इसमें? देखिए रियल्टर्स तो ऐसा है कि रियल्टर्स मीन्स एक बना के देने वाला आदमी, बिल्डर जो है वो ऐसा कोई उसका विशेष उसका कोई ऐसा निकाल नहीं सकते, ये एक नाम है ना, कि रियल्टर्स में से कोई अपन किसी उससे ऐसा निकाल नहीं सकते कि अपन ये बोलेंगे, है ना। वो एक तो रियल एस्टेट के उससे वो एक शब्द बना है रियल्टर्स जो है ना। और बिल्डर जो है उनका डेवलप करके देना और कहते हैं आपका प्रमोट करके देने का काम है उनका। जो बात कही आपने कि ब्रोकर और एजेंट जो है, ब्रोकर एजेंट वो हैं जो हर आदमी आज अपनी काम में बिजी है। आपके पास या हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो सर्विस क्लास होते हैं, जिनके पास समय नहीं होता है, कई बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है, तो ब्रोकर्स और एजेंट उनके लिए काम करते हैं। उनकी सुविधा, उनकी सर्विस लेके एक सर्विसमैन या एक जो बिजनेसमैन है उसको हेल्प होती है, उसको एक सुविधा मिलती है ब्रोकर और एजेंट से। वो उनके लिए जैसी उनको प्रॉपर्टी चाहिए, उनको लैंड चाहिए, उनको फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, विला चाहिए, कमर्शियल चाहिए, डोमेस्टिक चाहिए, रेसिडेंशियल चाहिए, वो उनको ढूंढ के देते हैं, उनको प्रोवाइड करवाते हैं। सर जैसे कि तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हब है अभी, और रायपुर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं अभी, युवक युवती हमारे लोग इस फील्ड में, क्या उनके लिए क्या स्कोप है, कुछ बता सकते हैं सर आप? बहुत स्कोप है उनके लिए, स्कोप है, तो कुछ थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? नहीं बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल वेलकम है, और मैं तो बिल्कुल उनको बोलूँगा कि हर, और छत्तीसगढ़ के ही नहीं वरन पूरे इंडिया के हर बिल्डर्स को हम तो ये बोलेंगे कि भाई वो आज के यूथ को जो पढ़े लिखे हैं, जैसे कोई सिविल इंजीनियर हो गया या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, जो भी रियल एस्टेट के सेगमेंट से जुड़ा हुआ हो या उसने वैसे कोई स्टडी की हो, तो बिल्कुल उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे, अपने कंपनी में, अपने संस्थान में उनको जगह दें, उनका काम देखें, उनको अप्रिशिएट करें। सर हमारे दैनिक पूरक टाइम के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रॉपर्टी के मामले में या और भी अन्य मामले में, कैसे कि आपके जैसी आप जिस सरदार है कि मतलब कुछ आप कुछ बता सकते हैं कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में भी कुछ खास बातें हो गई, या बोल सकते हैं समाज के बारे में? नहीं, समाज के बारे में तो देखिए ऐसा है, युवक को आगे आना चाहिए, है ना। आज की यूथ जो है, समाज उन्हीं से बनता है, देश उन्हीं से बनता है। यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए, अच्छे कामों पे ध्यान देना चाहिए, बुरे कामों को छोड़ के। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज हमारे देश में यूथ के सामने में, उनको उसको ग्रैब करना चाहिए, है ना कि किसी गलत काम में या कोई दूसरे उसमें उनको जाना चाहिए, है ना। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमसे आपका अनुभव जानने के लिए। ठीक।